बैंक के डूबने का तो एक ही कारण है कि जब लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है बैंक में और वो अपना पैसा लेने के लिए लाइन लगा देते हैं। 30 साल से अमेरिका में ब्याज दरें बहुत कम थी और बहुत रफ्तार से बढ़नी शुरू हुई है। इस वजह से बैंकों का जो सिक्योरिटीज़ है उसका दाम कम हो गया है। आज दुनिया भर की बाज़ारें जुड़ी हुई हैं, वहाँ से हमारे यहाँ निवेश आता है, हम लोग बहुत सारे सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ पे स्थिति अगर ख़राब हो तो इन सब पे नेगेटिव असर ही पड़ेगा। बैंक के डूबने का तो एक ही कारण है कि जब लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है बैंक में और वो अपना पैसा लेने के लिए लाइन लगा देते हैं। और इसके ढेर सारे कारण हो सकते हैं, चाहे बैंक का निवेश खराब हो गया हो, बैंक ने उचित तरीके का निवेश नहीं किया है, या बैंक से लोन लिया था वो दिवालिया हो जाए और वो पैसा नहीं मिलने की संभावना हो। तो अगर बैंक लोन देता है और वो पैसा नहीं मिलेगा और उसके बारे में लोग चिंतित हो जाए तो लोग अपना पैसा लेंगे, और इस वजह से कई बार बैंकों के डूबने की स्थिति बन जाती है। क्योंकि किसी भी बैंक में अगर सारे डिपॉजिटर या बहुत सारे डिपॉजिटर अपना पैसा लेने आ जाए और सेंट्रल बैंक उनको सपोर्ट नहीं करे तो वो बैंक डूब जाएगा। इससे बड़ा क्राइसिस हो सकता है। उसका मूल कारण ये है कि 30 साल से अमेरिका में ब्याज दरें बहुत कम थी और बहुत रफ्तार से बढ़नी शुरू हुई है। इस वजह से बैंकों का जो सिक्योरिटीज़ है उसका दाम कम हो गया है, और बैंक के जो लोन्स हैं वो लंबे समय तक कम ब्याज पे दिए हुए हैं। तो बहुत लंबे समय तक उनके पास कम ब्याज पे लगा हुआ पैसा, उस पर रिटर्न कम मिलेगा। मामूली गड़बड़ होने से थोड़ा बहुत अगर आपका जो लोन पोर्टफोलियो वो ख़राब हो जाए तो आपकी स्थिति ख़राब हो जाएगी। और दूसरी बात है कि जब एक बार भगदड़ मच जाए तो लोग चिंतित हो जाते हैं, और ये अपने आप में एक बहुत ख़तरनाक चीज़ साबित हो सकती है। आज दुनिया भर की बाज़ारें जुड़ी हुई हैं, वहाँ से हमारे यहाँ निवेश आता है, हम लोग बहुत सारे सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ पे स्थिति अगर ख़राब हो तो इन सब पे नेगेटिव असर ही पड़ेगा। भारत में बैंकों के फेल होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा जो डिपॉजिट है भारतीय निवेशकों का या आम लोगों का, वो पब्लिक सेक्टर बैंक में जमा किया हुआ है, जो कि सरकारी बैंक है, सरकार उन्हें ओन करती है। और जो बड़े प्राइवेट बैंक हैं वो काफ़ी वेल कैपिटलाइज्ड हैं। उसके अलावा मुझे आरबीआई के बैंकिंग सुपरविज़न में काफ़ी भरोसा है। इसके बावजूद जो भी बैंक डूबा है वो कोऑपरेटिव बैंक डूब जाते हैं, और वहाँ से आप लोग को थोड़ा बचना चाहिए या चिंतित होना चाहिए। ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इससे बच सकते हैं। एक तो कि 5 लाख रुपए का डिपॉजिट क्रेडिट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन का, अगर कोई बैंक डूब जाए, आपका 5 लाख रुपए का डिपॉजिट इंश्योर रहता है। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा डिपॉजिट किया हुआ है तो उस पैसे को बांट दें, 4-5 अच्छे बड़े बैंक में अपना पैसा फैला दें। अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, शॉर्ट टर्म फंड में लगाते हैं, लिक्विड फंड में लगाते हैं, किसी गिल्ड फंड में लगाते हैं, तो आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है और किसी बैंक के डूबने का उस पर असर नहीं होता है। और एक और आपके पास ज़रिया है कि आप आरबीआई से सीधे बॉन्ड खरीद सकते हैं उनके, और इसके लिए आपको बिना किसी इंटरमीडिएरी के पास गए हुए ये बॉन्ड खरीदना संभव है। तो आप किसी बैंक के कोलैप्स होने से अपने आप को पूरी तरह डी-रिस्क कर सकते हैं।